नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा, जो कि आपका महेश वर्मा की किताब है और ये आपका वन लाइनर है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 12 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि आपका है गरीबी एवं बेरोजगारी। तो आज हमारा चैप्टर नंबर होगा गरीबी एवं बेरोजगारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 2 आ गया, अब चैप्टर नंबर 12 गरीबी एवं बेरोजगारी आ गया। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा आज तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका लाइन है, आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं भोजन वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, तो गरीबी, उसे पॉवर्टी, गरीबी या पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार आपका परिवार का उपभोग व्यय है। ठीक है, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया था? भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। डांडेकर रथ फॉर्मूला, डांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण से संबंधित है। तो भारत में डांडेकर रथ फॉर्मूला आपका गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। आय के वितरण, तो आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि आपकी कौन सी है? तो गिनी गुणांक है। ठीक है, गिनी गुणांक है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक, तो लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रमशः मैक्स लॉ और लॉरेंज वर्ष 1905 तथा कॉरेट गिनी ने वर्ष 1912 में किया था। ठीक है, वर्ष 1989 में लकड़ा, तो वर्ष 1989 में लकड़ वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आपका भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र, तो निर्धनता का दुष्चक्र विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नरकसे द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, बहुआयामी, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में किसे इकाई माना था? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना में जो है परिवार को जो इकाई माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। तो भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए आपका आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपका सामाजिक नियोजन तथा आपका जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी आपके संरचनात्मक स्ट्रक्चरल है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी अनुमूलन, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1952 में किया गया था। अत्यधिक कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था? तो 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है या कथन किसका? तो गरीबी जो है आपका क्षमताओं का अभाव या किसका जो आपका कथन था? तो प्रोफेसर अमर सेन का कथन था। नेक्स्ट आपका भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो विजन 2020 फॉर इंडिया आपका दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन
के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1982 में किया गया था। ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निधन किन चार राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किससे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे को, भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री को। नेक्स्ट आपका ट्राइसम। तो ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसम कार्यक्रम आपका ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां, तो गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां कौन कौन है? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति, ठीक है, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति और अरविंद पंगड़िया टास्क फोर्स। ये आपका गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां हैं। तो डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति और अरविंद पंगड़िया टास्क फोर्स। ठीक है। भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निधन माने जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंड के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निधन माने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो आपका जो शिशु मृत्यु दर पर तथा साक्षरता पर है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष। तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उत्तर लगाया था? तो 0.50% लगाया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। आपका 10वें पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा आपका वर्ष 1983 में की गई थी। एड्रोगोगी। तो एड्रोगोगी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMZDY का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2021 में किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित है? तो नाबार्ड के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना। तो आपका जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया था? आपका 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित था? हैदराबाद में। ठीक है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन बना? तो आपका थेम्बली महाराष्ट्र बना था। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए यह योजना व्यापक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्रामीण विकास से संबंधित। तो ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटी टू रूरल एरियाज पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो आपका जो है वर्ष 2022 तक है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके लिए की जाती है? तो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम भोजन वितरण से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वर्ष 2015 में किया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है? आपका प्राथमिक शिक्षा से है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपका केरल में है। ठीक है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से के नीचे परिवार को रोजगार दिलाना है। ठीक है। विभेदीकृत। तो विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण कंसेशनल लोन प्रदान करना था? तो आपका गरीबों को खास सुरक्षा हेतु।
विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। हथकरघा क्षेत्र में, तो हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तब भारत ने अपनाया था। ये आपका यहाँ पर बॉक्स क्या पढ़ते हैं, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। तो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण क्या है? तो आपका इधर क्षेत्र का नाम है, इधर आपका संलग्न कार्यबल है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में 43.21% लोग कार्य कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में 24.89% और आपका तृतीय क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर में 31.9% लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में 43.21%, सेकेंडरी सेक्टर में 24.89% और आपका टर्शियरी सेक्टर में 31.9% है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे, तो यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है, तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा, जो कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 13 कल होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।